हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो एंड स्टडी। आई एम मयंक राजेश और आज हम बात करेंगे भारत में हींग के कल्टीवेशन की। भारत ने हींग की कल्टीवेशन शुरू कर दी है, खेती शुरू कर दी है। भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर रहा है हींग का। हींग एक तरह का हर्ब है जो कि हम स्पाइसेस के रूप में दालों में, सब्जियों में यूज करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कंज्यूमर होने के बावजूद हिंदुस्तान में हींग की खेती अब तक संभव नहीं हो पाई थी, लेकिन अब भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हुई है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हींग जिसे हम इंग्लिश में एस्पर्टिडा बोलते हैं, उसकी कल्टीवेशन इंडिया में पहली बार शुरू हुई है। कहाँ हुई है? ये है एक विलेज, क्वारिंग विलेज, जो कि लाहौल वैली, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इस लाहौल वैली में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लाहौल एंड स्पीति। वहीं पे ये शुरू की गई है इसकी खेती, पहली बार इसकी कल्टीवेशन। और देखिए, यही लोकेशन है जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। ये जो लोकेशन है, ये साइट है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अभी मैंने बताया कि ये लाहौल वैली के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेशन है, ये साइट है। अब नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। मैंने पहले ही बताया था कि जो इंडिया में हींग का प्रोडक्शन है वो नहीं होता। देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ हींग इन इंडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50% ऑफ वर्ल्ड्स हींग इज कंज्यूम्ड बाय इंडिया। देखिए कितना बड़ा कंज्यूमर है। और इंपोर्ट पर ईयर जो है वो भारत का वो है 1200 टन, और इसका जो वर्थ है वो ₹600 करोड़ का है पर ईयर का। तो क्लियर है कि भाई अगर भारत पूरे विश्व का 50% हींग कंज्यूम करता है और प्रोडक्शन ज़ीरो है, तो इसको अपनी खपत के लिए डिपेंड करना है इंपोर्ट पे। और ये इंपोर्ट 3 कंट्रीज से होता है, 3 कंट्रीज से ये अपना इंपोर्ट करता है। और ये कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। तो ये जो कंट्री हैं इसमें मेनली आपको अफ़गानिस्तान पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से 90% इंपोर्ट होता है, उज़्बेकिस्तान से 8% इंपोर्ट होता है और ईरान से 2% होता है। तो ऑब्वियस है कि भारत सबसे ज़्यादा इसकी जो डिपेंडेंसी है वो अफ़गानिस्तान पे है, जहाँ तक हींग के इंपोर्ट का सवाल है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन कल्टीवेशन सो फार। अब तक हींग के कल्टीवेशन में, उसके खेती में क्या समस्या रही, क्योंकि ये आज हो रहा है तो पहले क्यों नहीं हो सका? तो इसका रीज़न है लैक ऑफ प्लांटिंग मटेरियल ऑफ फेरुला असाफोटिडा प्लांट इन इंडिया। फेरुला असाफोटिडा वो प्लांट है जिससे कि हींग का प्रोडक्शन होता है। तो इसके सीड्स कहाँ से आए? सीड्स नहीं थे भारत के पास, तो ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन अब CSIR IHBT ने इसका हल निकाला है और इंट्रोड्यूस किया है इस क्रॉप को इंडिया में। समझते हैं CSIR IHBT है क्या। देखिए, CSIR जो है वो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक सरकारी संस्था है, और इसके तहत भारत में, पूरे इंडिया में बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं। और इसी लेबोरेटरीज में से एक है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि आपको पालमपुर में है। तो ये पालमपुर में है। तो ये भी एक लेबोरेटरी है। जैसे CSIR के अंडर में और सारे लेबोरेटरीज हैं पूरे इंडिया में, तो ये भी उसमें से एक लेबोरेटरी है। तो इसी CSIR IHBT ने ये डेवलप किया है इस तरह के कल्टीवेशन को। अब जैसा कि नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, यानी कि हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि हिमालय के क्षेत्र में जो भी बायो रिसोर्सेज हैं उनको ये बढ़ाने का काम करता है IHBT। उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगा, और जो भी इसको करना होगा उसको करके अपनी तरफ से उस क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम IHBT का है। तो मेरे ख्याल से आपने IHBT को पूरी तरह से समझ लिया होगा। जहाँ तक CSIR की बात है वो हम अभी पूरा नहीं बता सकते, उसके लिए हमें एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा।
समझते हैं CSIR IHBT ने क्या किया है। देखिए, CSIR IHBT हैज़ डेवलप्ड सीड्स ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान in a manner that they could grow in लाहौल स्पीति रीजन ऑफ HP। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अफगानिस्तान से सीड्स मंगाए हैं और उसको इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि उन्हें लाहौल स्पीति रीजन में ग्रो कराया जा सके। देखिए, CSIR के बारे में मैंने बताया कि इसके अंडर में देश भर में बहुत सारी लेबोरेटरीज काम करती हैं। तो देखिए, CSIR हैज़ ए नेटवर्क ऑफ 38 लेबोरेटरीज, 39 आउटरीच सेंटर्स, 3 innovation complexes and 5 units. Let's talk about hing producing plant. They are Ferula foetida and Ferula asphatida. They are herbs grown in Iran and Afghanistan. Actually, hing is a kind of resin फाउंड इन द रूट ऑफ इट्स प्लांट। देखिए, ये प्लांट है, यहाँ पर ब्लू लाइन से इंडिकेट कर रहा है ये प्लांट है और ठीक नीचे ब्लू लाइन जा रहा है। देखिए, ये जो है रूट है, इसी में ये रेजिन पाया जाता है। वैसे तो हींग सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन हम इसे पीसा हुआ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सॉलिड फॉर्म है और यहाँ ये पीसा हुआ हींग है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो कॉस्ट आती है वो 35,000 रुपीज़ पर केजी। सोचिए कितना ज़्यादा, कितना महंगा है ये। समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली हींग इज। देखिए, एस्फर्टिडा इज द ड्राइड लैटेक्स एक्सुडेड फ्रॉम द राइजोम एंड रूट ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ फेरुला। यानी फेरुला जो स्पीसीज है उसी से इसको निकाला जाता है, इसके सेवरल स्पीसीज हैं। Actually, there are 130 species of Ferula found in the world, but only Ferula asafoetida is economically important species used for the production of asafoetida। यानी कि 130 स्पेसीज तो अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, लेकिन केवल फेरुला asafoetida ही ऐसा है जो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से asafoetida यानी हींग का प्रोडक्शन हो सकता है। अब भारत के साथ क्या समस्या थी? भारत के साथ यही समस्या थी, इन इंडिया वी डोंट हैव फेरुला asafoetida, क्योंकि इसी से हींग आता है, बट सम अदर स्पेसीज आर अवेलेबल। देखिए, वो स्पेसीज अवेलेबल हैं जो कि हींग दे नहीं सकते और फेरुला asafoetida जिससे हींग मिलता है वो है नहीं हिंदुस्तान के पास। जो स्पेसीज अवेलेबल है उसमें फेरुला जेस्केना जो कि वेस्टर्न हिमालय चंबा हिमाचल प्रदेश में मिलता है और दूसरा एक है फेरुला नार्थेक्स जो कि कश्मीर और लद्दाख रीजन में पाया जाता है। लेकिन विडंबना ये है कि बोथ दीज आर नॉट द स्पेसीज दैट यील्ड asafoetida। अब ये CSIR IHBT ये काम कर कैसे रहा है? देखिए, इट हैज सेटअप ए टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर लैब सेटअप किया है इसने, डैट कैन क्विकली ग्रो लाख ऑफ सैपलिंग्स। सैपलिंग्स मीन्स पौधे जो ये प्लांट होगा उसके पौधे जो होंगे उसको लगाएंगे और यही प्लांट जो होगा, जो पौधे यहाँ पे डेवलप होंगे उनको वो जहाँ जहाँ वो साइट चुनेंगे, लोकेशन चुनेंगे खेतों में, वहाँ प्लांट कर देंगे। तो ये इनका तरीका होगा। एंड दिस वे इंडिया विल नॉट नीड इम्पोर्ट ऑफ asafoetida। अगर ये सक्सेसफुली सब कुछ हो जाता है और मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो भारत इंपोर्ट करने से बच जाएगा। जो इतनी बड़ी मात्रा में उसे हींग का इंपोर्ट करना होता है वो नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई लाहौल एंड स्पीति हैज चूजन। आखिर क्या रीजन थे कि इस एरिया को चुना गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हिमाचल प्रदेश का ये रीजन है, इसका जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ठंडा है और ये क्लाइमेट जो है ये लगभग अफगानिस्तान जैसा ही है। इनफैक्ट द प्लांट नीड्स कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन and therefore cold desert area of Indian Himalayan region is suitable for cultivation of asafoetida। और बिल्कुल इसी तरह का कंडीशन अफगानिस्तान में पाया जाता है जहाँ पे हींग की खेती बड़ी आसानी से कर ली जाती है, वहाँ कल्टीवेशन कर लिया जाता है। तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है अफगानिस्तान से, तो क्लाइमेट मिलता है, इसलिए इसको चुना गया। एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इसके लिए जो चाहिए ये ग्रो कराने के लिए वो 20 to 30 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए। And finally, we must know it takes 5 years for the production of oleogum resin in its roots, so we will have to wait
5 years फॉर इंडियन हींग। देखिए ये जब ग्रो कराया जाएगा तो जो रेजिन बनने में, ओलियोगम रेजिन जो है रूट्स में जब बनते हैं उसके लिए 5 साल लग जाते हैं। तो अभी से कम, अभी तो शुरुआत हुई है, 5 साल से पहले हमारी अपनी डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। जहाँ तक हींग का सवाल है, अभी आगे आने वाले समय में अभी हमें 5 सालों तक अभी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इंपोर्ट पर, और 5 साल के बाद ही हम इंडियन हींग को कंज्यूम कर सकेंगे और कॉमर्शियल लेवल पे आ सकेंगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए ग्रेट डे।